हेलो बच्चों, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी स्टडी मेथड। इजी स्टडी मेथड में हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति में आज प्रश्नावली 1.3 की ओर जाएंगे, जिसमें हम कुछ सवाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़िया पढ़ते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो जो भिन्न है फ्रैक्शंस हमको मिले हैं उसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी दशमलव के रूप में लिखना है। और हमको यह भी बताना है कि वो किस टाइप का दशमलव प्रसार है उसका। तो चलिए सब सवाल हल करेंगे तो हम जानते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 36/100। 36/100 तो इसको हमको दशमलव रूप में लिखना है। तो इसका तो बहुत आसान है कि यदि किसी संख्या के जो हर है उसमें यदि 100 या 10 ऐसे नंबर आ जाते हैं तो उसका दशमलव प्रसार लिखना इतना इजी हो जाता है कि देखिए, यदि किसी संख्या के में अभी यहाँ 36 लिखा है, 36 में कहीं भी दशमलव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है यानी दशमलव कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ स्थित है ना। दशमलव नहीं दिख रहा है तो यहाँ आपने अपने बैंक पासबुक को देखा होगा कभी। बैंक पासबुक में देखिएगा जो भी रुपए लिखे रहते हैं वो कुछ इस तरह से लिखे रहते हैं। मान लीजिए 15 रुपये लिखा है तो 15 रुपये लिखा है तो दशमलव लगा रहता है और फिर 2 जीरो लगे रहते हैं। देखा है दशमलव उसमें, है ना। आपने बहुत सारी सामग्री आप खरीदने जाते हैं, बाजार से लाते हैं, उसमें MRP लिखा रहता है तो कई जगह 15 दशमलव या जो भी उसका रेट है, मान लीजिए 46 रुपये की सामग्री है तो दशमलव लगा रहता है। यानी दशमलव कहाँ रहता है? उस संख्या के लास्ट में रहता है और फिर बाद में पैसे का जितना उसका मूल्य हो। ठीक है, तो यहाँ 36 में हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव कहाँ पर है? 36 में दशमलव यहाँ आखिरी में है। ठीक है, अब जिस संख्या से हमें भाग देना है, 100 से भाग देना है, तो आप देखिए 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो हम दशमलव को 2 अंक बाईं ओर ले जाएंगे। क्यों? कि अगर हम यहाँ दशमलव है, 2 अंक अगर दाईं ओर ले जाते हैं तो 36 में 2 अंक दाईं ओर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये 36 100 हो जाएगा, है ना। 100 से डिवाइड कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं और भाग देने पर संख्या में वृद्धि हो रही, बढ़ रही है ना। ये तो गलत हो जाएगा। तो कहाँ जाएगा दशमलव? यहाँ नहीं जाएगा, इधर जाएगा 2 अंक बाईं ओर। तो जब 2 अंक बाईं ओर जाएगा तो क्या लिखेंगे? 36 में यहाँ इधर आएगा दशमलव। समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0.36 क्या लिखेंगे? 0.36। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार हम किया या यहाँ शांत हो गया। तो पहला चीज़ क्वेश्चन था दशमलव रूप में लिखिए, ये दशमलव रूप हो गया। और ये इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो ये है भाई शांत दशमलव। आप पढ़ते आए हैं 8वीं क्लास में भी। ये कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव। यहाँ पर ये शांत हो गया, आगे नहीं वृद्धि हो रही दशमलव के बाद कोई भी, है ना। तो शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1 में भाग देना है 11 से, है ना। तो ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो 1 का में 11 का जब अपन को भाग देना है तो देखिए अपन भाग देते हैं, है ना। 1 में भाग देंगे, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि 1 तो ऐसा नंबर है जो 11 से छोटा है। नहीं, कैसे जाएगा? जब ऐसे स्थिति प्राप्त होती है जिसमें एक बड़े नंबर से छोटे नंबर को हमें डिवाइड करना है, तब हम क्या करेंगे? इसमें हमको 0 पॉइंट लगाने पर हम यहाँ 1 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ 1 0 लगाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि ये 10 है और ये 11 है। 11 से 10 को डिवाइड करना है, 10 अभी भी छोटा अंक है। तो हम क्या करेंगे? एक और 0 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 1 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये 100 हो गया, 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 9 बार अपन पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 99। 11 नाम 99 ना, 11 9 जा 99। अब ये माइनस किया अपन ने, कितना आ गया भाई? अपने को फिर से 1 मिला, 1 में डिवाइड कर रहे थे, अब फिर से 1 मिला। तो क्या हम फिर से 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे? नहीं, अब हमारा एक बार दशमलव लग चुका है तो अब हमको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम 0 रख सकते हैं। तो क्या करेंगे? है, हम 1 0 तो रख दिया भाई, ठीक है, लेकिन अब 1 0 तो रख सकते हैं। दूसरा जीरो रखने के लिए यहाँ हमको 0 रखना पड़ेगा। बार बार पॉइंट नहीं रखना है, परंतु 0 जरूर रखना है। अब डिवाइड करेंगे, फिर से 9 से जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो फिर वही कंडीशन बन रही है कि फिर से क्या बच रहा है? 1 ही बच रहा है। तो यहाँ हमको ये क्लियर हो रहा है कि बार बार कौन सा नंबर आ रहा है? 0909, है ना, दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 1/11 जो है वो उसका दशमलव रूप क्या है? 0.09
09। अब ये 09 आता ही जाएगा क्योंकि यहाँ बार बार 1 ही आता रहेगा। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? 0.09। अब 09 का ही रिपीटेशन हो रहा है ना, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एक बार, इसको बार कहते हैं। तो ये जो है जिन अंकों का बार बार पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती हो रहे हैं, कहते हैं इसको क्या कहते हैं? आवर्ती। आवर्ती ना रिकरिंग, बार बार इन्हीं की रिपीटेशन हो रही है। और ये डॉट डॉट क्या बता रहा है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रही। आप डिवाइड करते जाइए, वो फिर से 0909 आता रहेगा। यानी इसको कहते हैं अनवसानी। क्या कहेंगे? अशांत भी पढ़ते आए थे ना आप, अशांत दशमलव, है ना। तो इसको यहाँ पर अपन 9वीं कक्षा में एक और नया शब्द हमें मिलता है, अनवसानी। अनवसानी का मतलब है कि जो कभी समाप्त नहीं होगा, है ना, जिसका दशमलव प्रसार कभी भी समाप्त नहीं होगा। और ये क्या है? दूसरी चीज़ क्या है? ये रिपीट हो रहे हैं वही अंक 0909। तो रिपीट होने वाले अंकों को कहेंगे आवर्ती। क्या कहेंगे? आवर्ती। आवर्ती यानी बार बार वही अंक रिपीट होना। तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया? अनवसानी आवर्ती। और इसी को आप पढ़ते आए हैं अशांत के रूप में, है ना, अशांत दशमलव। अब सोच रहे होंगे कि जब हम अशांत दशमलव लिख सकते हैं तो फिर हम अनवसानी आवर्ती ये क्यों लिखें, है ना। तो ये इसलिए लिखना है कि भाई ये तो आप समझते हो अशांत दशमलव है, लेकिन ये नया शब्द इसलिए लिखना है कि इसके आगे भी हमको कुछ सीखना है दशमलव प्रसार में, है ना। पहले आपने परिमेय संख्या नहीं पढ़ी थी, अभी परिमेय संख्या पढ़ी, फिर अपरिमेय पढ़ी। तो अपरिमेय का कैसा दशमलव प्रसार होता है, तो इसलिए ये शब्द हमको मदद करेगा। इसलिए अनावसानी जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और आवर्ती यानी जो बार बार अंक वही रिपीट होंगे। तो इसका दशमलव प्रसार है अनावसानी आवर्ती। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया ये वाला। अब नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास 4 सही 1/8। क्या पढ़ेंगे? 4 सही 1/8 मिश्र भिन्न है। तो पहले इसको अपन कन्वर्ट करेंगे सामान्य भिन्न में। 8 चौको 32, 32 में एक जोड़ देंगे, कितना आ गया? 33/8। समझ में आया? 8 चौको 32, 8 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 8 चौको 32, और यहाँ जो अंक रहता है उसको प्लस कर देते हैं, तो 32 और 1 हो गया 33। ठीक है, तो ये हो गया 33/8। अब इसमें अपन को डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए अपन यहाँ इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो 33 में भाग दे रहे हैं 8 से। ठीक है, अब ये तो बड़ी संख्या है, तो 8 चौको 32, ये तो यहाँ भैया बहुत आराम से हो गया, एक बचा। अब अपन देख रहे हैं कि एक तो नंबर 8 से क्या है? छोटा है, तो दशमलव लगाएंगे। दशमलव में फिर क्या होगा? यहाँ 0 आ जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़िए, 8 एकम 8। अब यहाँ भाई बचा 2। अब क्या करेंगे? अब यहाँ दशमलव लग चुका है, इसलिए हमें अलग से दशमलव नहीं लगाना है, 0 लगा लेंगे। और ये हो गया 8। 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, घटाइए कितना बचा? 4, है ना। अब फिर 0 लगा लीजिए। अब यहाँ पर जानते हैं 8 पंचे 40, तो यहाँ पर ये पूरा जो है 0 हो चुका है घटाने पे। इसका मतलब है कि ये शांत दशमलव प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया भाई? इसका वैल्यू 4.125। ये याद रखिए, दशमलव के बाद के अंकों को हमको अलग अलग पढ़ना है। ऐसा नहीं कहेंगे 4.125, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4.125। और यहाँ भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, डिवीजन समाप्त हो गया है, रिमाइंडर क्या आ गया है? 0। शेषफल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ गया है, यहाँ समाप्त हो गया, यानी ये हमको जो प्राप्त हुआ है ये क्या है भाई? ये है शांत दशमलव। कौन सा है? शांत दशमलव। ठीक है, ध्यान रखना है सारी चीज़ें, क्योंकि एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं फिर इसके बाद आपको, है ना। नेक्स्ट है 3 में भाग देना है 13 से, है ना। तो चलिए 3 में 13 से भाग देते हैं। 3 में भाग दे रहे हैं अपन 13 से। ठीक है, चलिए अब अपन देख रहे हैं 3 जो है वो छोटा है, 13 बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे? 0 दशमलव, है ना। दशमलव लगाने पे हमको यहाँ क्या लगा सकते हैं? 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 दूनी 26। अब ये घटा दीजिए, कितना बचा भाई? 4। ठीक है, कितना बचा? 4। इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, 4 बचा है। अब अभी नहीं जाएगा, पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए हमको क्या अधिकार मिल गया है कि हम 0 लगा सकते हैं। अब 13 का पहाड़ पढ़िए, 13 तिया 39, 13 तिया 39, कितना बचा भाई? 1 बचा, है ना। अब क्या करेंगे? फिर से 0 लगा लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि 1 0 तो लगा सकते हैं, लेकिन 10 आया है और 10 13 से क्या है? छोटा है, तो क्या लिखेंगे? फिर 1 0 फिर हमको यहाँ रखना पड़ेगा, तब हमको यहाँ पर एक और 0 मिल पाएगा। तो ये हो गया 100। 13 का पहाड़ पढ़िए कि 100 से ज़्यादा ना हो, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये हो गया। अब माइनस करिए, कितना आया भाई? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। अब 9 के बाद क्या रख सकते हैं अपन? फिर 0 रख सकते हैं। अब 13 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे? 6 बार। 13 छिंग 78, 78, माइनस कर दीजिए,
कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 12। ठीक है, अब 12 भी 13 से क्या है, छोटा है ना, फिर एक ज़ीरो। अब पहाड़िए 13 का पहाड़ा, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117 माइनस कीजिए, कितना आया भाई, 3 आ गया, है ना, कितना आया, 3। अरे 3 में ही तो डिवाइड कर रहे थे 13 से, ध्यान से देखिए, 13 कहाँ से, 3 को ही तो विभाजित कर रहे थे, यानी डिवाइड कर रहे थे, और ये हमको फिर से 3 मिल गया, यानी इसके बाद हम फिर से अब डिवाइड करेंगे तो हमको फिर यही नंबर्स मिलेंगे, फिर यही भागफल मिलेगा, यानी फिर से 2 3 0 7, है ना, 6 9, यही नंबर्स हमको बार बार प्राप्त होंगे। तो हम क्या समझ गए कि 3/13 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या आ रहा है, 0.230769, फिर से क्या आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा 230769, फिर से वही रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब कि हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, है ना, तो 0.230769, और ये क्या हो रहा है, इस पूरे अंकों के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ गया कि एक तो ये बार बार रिपीट हो रहा है तो आवर्ती है, और दूसरा ये अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, अनवसानी है, अनवसानी यानी कभी समाप्त ना होने वाला। तो अनवसानी, ये दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी, अनवसानी, अवसान यानी होता है ना, अवसान यानी समाप्त हो जाना, होता है ना, ये अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती अशांत दशमलव है ना। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो ये अनवसानी अशांत दशमलव, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, चलिए नोट कर लीजिए, और हमारे साथ साथ की जब तो सीख गए हैं। नेक्स्ट है 2/11, यानी 2 को 11 से डिवाइड करना है। चलिए 11 से 2 को डिवाइड करते हैं अपन जल्दी से, आप भी साथ साथ कीजिए, बढ़िया, है ना। अब ये देखिए 2 क्या हो रहा है, ये 2 छोटा नंबर है, 11 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हाँ 0 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ एक 0 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते चलिए साथ साथ। अब 11 से आराम से डिवाइड होगा, 11 एकम 11, एक बार, कितना बच गया भी, यहाँ बच गया 9। ठीक, अब यहाँ दशमलव लगा चुके हैं तो हम यहाँ 0 रख सकते हैं, 11 8 88, 88 माइनस कर दीजिए, कितना आया 2, अरे 2 में ही तो डिवाइड कर रहे थे 11 से, ये फिर से आ गया, तो फिर से आप करेंगे तो फिर वही आएगा 18, फिर 18 18 18 18, है ना, ठीक है ना, बार बार वही नंबर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.181818 ऐसे आता ही जाएगा, तो लिखेंगे 2/11 को 0.18 के ऊपर बार, तो ये क्या है भैया, ये कहेंगे, हाँ बताइए क्या कहेंगे, अनवसानी, वेरी गुड, अनवसानी, और ये क्या हो रहा है, बार बार 1818 आ रहा है, यानी आवर्ती, आवर्ती यानी बार बार वही अंक रिपीट हो रहे हैं, आवर्ती अशांत दशमलव है ना। अशांत का मतलब ये है कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो देखो ना। अब इन आंसर्स पर थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए पहला था 36/100, ये भी एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, और इसका दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ शांत है ना, क्या है, शांत दशमलव, ठीक है। और दूसरा क्या आया था, दूसरा वाला आया था कि ये शांत नहीं था, क्या था, अशांत था, तो इसको क्या लिखते हैं, अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, है ना, अनवसानी आवर्ती, समझ में आ रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, है ना। चलिए इसको मैं तीनों को लिख लेता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए कि ये सभी परिमेय संख्या 33/8, 3/13, 2/11, और सभी परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हमको प्राप्त हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं, एक तो है जी शांत दशमलव, है ना, क्या है, शांत दशमलव, और दूसरा क्या हमको मिल रहा है, अनवसानी आवर्ती दशमलव, अनवसानी आवर्ती, एक है शांत और अनवसानी, ये 2 प्रकार के ही मिल रहे हैं, एक शांत है एक अशांत है, अशांत में क्या है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अब ये विचार करने वाली बात है, क्या इसके अलावा भी कोई दशमलव प्रसार हो सकते हैं, विचार कीजिए। एक तो ऐसा दशमलव प्रसार जो शुरू हुआ और ख़त्म, जैसे ये दोनों शुरू हुआ और ख़त्म हो गए, आगे नहीं जा रहे। दूसरा ये है कि शुरू तो हो रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे, यहाँ डॉट डॉट आएगा, है ना, तो शुरू तो हो रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे कभी भी, ये अनवसानी है ना, अनवसानी, और अनवसानी के साथ साथ क्या है, रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आवर्ती हो गया। तो ये 2 प्रकार के तो मिल गए हमको, क्या इसके अलावा भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नंबर हो सकते हैं कि जिसमें रिपीट ना हो, कभी ख़त्म भी ना हो, है ना, ऐसे कोई नंबर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ एक नंबर,
इससे तो आप परिचित हैं पाई। और पाई का मान जो है वो क्या है 3.1415926353 ये ख़त्म नहीं हो गया, ये आगे भी है। और ये कहाँ तक खोज लिया गया है आप जानते हैं? आप जान के हैरान रह जाएंगे कि ये 1.2 ट्रिलियन तक कंप्यूटर ने इसको आकलन किया है, गणना की है, और उसके बाद भी ये कोई रिपीटेशन ऐसा नहीं आया है, आवर्ती नहीं आया है। तो ये कैसा है? ये हम देख रहे हैं कि अनवसानी तो है भाई, ये क्या है? अनवसानी तो है, यानी कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, अनवसानी, है ना। और क्या है? ये आवर्ती भी नहीं है। क्या है? आवर्ती नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे, कोई नंबर जो है बराबर सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहे। तो आवर्ती जो नहीं है उसको क्या कहेंगे? अनावर्ती। क्या कहेंगे? अनावर्ती, है ना। समझ में आ रहा है? जो आवर्ती नहीं है उसको क्या कहेंगे? अनावर्ती, है ना। तो अनवसानी यानी नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं हो रहा है, अनवसानी। और ये रिकरिंग, रिकरिंग यानी आवर्ती। और ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, है ना। अनवसानी, अनावर्ती, जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं। तो इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं? ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। और ये किसका दशमलव प्रसार है भाई? यहाँ से यहाँ तक ये है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो ये उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव। अब अशांत को देखिए, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, ये दोनों अशांत है ना। अगर हम केवल अशांत दशमलव लिखते तो क्लियर नहीं होता, इसीलिए ये दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है कि अशांत तो ये दोनों है, लेकिन यह अशांत किस प्रकार का है? अनवसानी, आवर्ती, रिपीट हो रहे नंबर्स। और ये दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी, अनावर्ती, है ना। इन शब्दों को अच्छे से पहचानिए, दिमाग में रखिए। अनवसानी कभी समाप्त नहीं हो रहा, अनावर्ती यानी इनके नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहे, जैसे सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, एक तो शांत होता है और दूसरा होता है अनवसानी, आवर्ती। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनवसानी, अनावर्ती। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। ये परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए इसको दिमाग में रखेंगे अच्छे समझ के। अब इसी संबंधित कुछ प्रश्न छोटे से सत्य और असत्य लिखने के लिए है, सत्य या असत्य जो बताना है। तो पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी, आवर्ती होता है। क्या है? सत्य है या असत्य? या आपको बताना है। अभी इसको देखिए, रिवाइंड कीजिए और आपको ही आंसर देना है, ठीक है। फिर दूसरा, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है, एक परिमेय संख्या होती है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है या फिर अनवसानी, आवर्ती, क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया जवाब दे रहे हैं। आंसर दिए, विचार करके आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती होता है। अनवसानी, अनावर्ती होता है, रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नए नए नंबर्स आ रहे हैं और कभी खत्म नहीं हो रहा है। विचार की सत्य है या असत्य? हाँ ठीक, सही जवाब सत्य। चौथा, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती है। एक ही चीज़ है, घुमा के पूछ रहे। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती है, हाँ यह भी सत्य है। शाबाश, ऐसे दिमाग लगाना है। फिर नेक्स्ट है कि अपन रिक्त स्थान करते हैं, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है कि पाई के दशमलव प्रसार को अभिकलित करने वाला यानी गणना करके निकालने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? आर्किमिडीज। कौन थे? आर्किमिडीज। ये कहाँ के नागरिक थे? यूनान के। तो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, आर्किमिडीज खालिस्तान के नागरिक थे। कहाँ के नागरिक थे? आर्किमिडीज कहाँ के थे? यूनान के। नेक्स्ट है, पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक शुद्ध सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? आर्यभट्ट। पाई का मान 4 स्थानों तक शुद्ध किसने ज्ञात किया था? आर्यभट्ट ने। तो पाई का मान 4 स्थानों तक क्या था? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाई का दशमलव प्रसार 4 अंकों तक शुद्ध कितना है? 3.1416। जो लास्ट वाला नंबर है ना, देखिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा छोटी सी चीज़ है समझने की, ज़्यादा नहीं। ये पाई का मान है 3.14159, ऐसे बढ़ते जा रहा है ना। अपन को कितने अंकों तक चलना? 4 अंक तक शुद्ध। तो 4 अंक तक शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? 3.141। अब ये लास्ट वाला जो है इसको हटा रहे हैं। यदि लास्ट वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है, 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो हम जो इससे पहले वाला अंक है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया 4 अंक तक शुद्ध। अब इसी को यदि हमको 3 अंक तक निकालना होता तो क्या करते? 3 अंक तक निकालना यानी यहाँ तक लेते अपन, है ना। 3.14। अब ये जो है 5, कहा ना 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 1 जोड़ देंगे, तो 5 को हम हटाएंगे तो क्या 1 4 2 लिख सकते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है? पाई का मान ये 3 अंकों तक शुद्ध मान है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये है। तो अभ्यास करते रहिए और बहुत अच्छे से समझते रहिए। जो ना समझ में आए बार-बार उसको रिपीट करके देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईज़ी है और वही सारी चीज़ें करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में सामान्यतः आती हैं और प्रैक्टिस करते रहिए, साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।